डियर स्टूडेंट, बेटा हमारा क्लास 8 संस्कृत धारा का चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 11 क्या था? देखो आप लोगों को अनुभव है। चैप्टर जो हमारा 11 था वो तो मानवता आया का परिचय। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके हमने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिए और हमने पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है 12 पाठ है, 12 पाठ दुर्जनानी लक्षणानी, दुर्जन के लक्षण। अब दुर्जन क्या होते हैं? जो लोग दुर्जन क्या कहलाते हैं? दुर्जन यानी लोग थे जो कि यानी गलत कार्यों को करते हैं या निंदा करना, पीठ पीछे बुराई करना। और जैसे कि कभी भी यदि अगर उनको मौका पड़ा, हमारे सामने अच्छे बने रहते हैं और तुरंत ही हम पर क्या कर देते हैं, वह वार कर देते हैं। तुरंत ही अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी न वो मानवता देखते हैं, न वो ये देखते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप है या दोस्ती है। जैसे उस प्रकार होता है ना कि सामने शक्कर जैसे शहद रहता है और कंठ के पास में जहर रखे रहते हैं, उस प्रकार से कभी भी मौका पाते ही वार कर देते हैं। ये इससे संबंधित चैप्टर है जो श्लोक के अर्थ है। देखो अब हम एक बार श्लोक पढ़ेंगे और उसके अर्थ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, देखो बेटा। ओके बच्चों, संकटम पंचहस्तेन 10 हस्तेन घोड़ावार्जिनम। हम क्या करते हैं? गाड़ी को मतलब कैसे करते हैं? हम सामने गाड़ी में सामने क्या रहता है? यानी 5 हस्ते यानी 5 हाथों से, 5 हाथों से कैसे चलाते हैं हम? ध्यान दिए हुए और दोनों हाथ और पैर को ऐसे रखे रहते और क्या करते? खींचते जाते। यानी अपन क्या करते हैं? 5 हाथों के द्वारा, 5 या 10 हाथों के द्वारा हम क्या करते हैं? घोड़ा को भी देखते हैं और जो घोड़े में पहिए लगे रहते हैं, सामने 4 के पहिए रहते, उसको भी ध्यान करते हुए अपनी दूरी को तय करते हैं। मतलब एक हाथ को ऐसे खींचते हैं और 4 जो पहिए रहते हैं, जो 5 हाथ या 10 हाथ के द्वारा हम ध्यान देते हुए घोड़े को लेते हुए एक दूरी को तय करते हैं। परंतु हाथ की सहायता से, परंतु यदि अगर यानी क्या करते हैं? हम दूरी तय करते हैं, दूर से ही रहते हैं ना, और दूर से अपनी दूरी को उनको लेते हुए ध्यान केंद्रित करते हुए अपन लोग उस दूरी को तय करते हैं। हस्तिनम सत हस्तेन 10 त्यागेन दुर्जनम। परंतु यदि अगर उस देश में हमारा सहयोगी कोई नहीं है, दुर्जन लोग रहते हैं, ये कि जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं, हमारी कोई मदद नहीं करते, ऐसे परिवार और ऐसे यानी जो हमारा वहाँ परिवार भी नहीं है, ना हमारा हित चाहने वाला है, तो ऐसे देश को हमको त्याग देना ही उचित होता है। यानी ऐसे देश को हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है हस्ती अंकुश हस्तेन वाजी हस्तेन ताड़यते श्रृंगी लंगून हस्तेन खंगन हस्तेन दुर्जनम। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम क्या करते हैं? अपने हाथों के द्वारा किसी भी को हाथी के समान, यानी हाथी का जो पहना दांत रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं? अपन हाथों के द्वारा यानी अंकुश करते हैं, दूरी पर रहते हैं। या कोई भी ऐसी चीज़ रहती है जैसे कि अपन बैलगाड़ी चलाते हैं या टांगा चलाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? अपन जानवरों के, जो भी जानवर लगा रहता है, उससे अपन क्या करते हैं? अंकुश में रखते हैं उस जानवर को और उसकी सींग से दूर रहते हैं कि वो हमें लग ना जाए। उसी प्रकार से हमको दूरी से ही हम क्या करते हैं? उसका उपयोग भी करते हैं और उसको चलाते रहते हैं, उसके द्वारा हम अपने कार्यों को करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से हमें दुर्जन व्यक्ति से भी इसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति से ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए और दूरी बना करके ही अपने कार्यों को करना चाहिए। ओके बेटा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है उनके द्वारा हमें अंकुश हाथों से, जिस प्रकार से हम अपने हाथों से किसी भी कार्य को करते हैं या जानवरों को लिए हुए, तो जो पहने हाथी का जो पहना दांत होता है, उससे भी हम हाथी से भी दूर रहते हैं। या जो भी जानवरों का हम ले करके उपयोग करते हैं, तो उनके सींगों से दूर रह करके हम कार्यों को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि हमें वो घात न पहुंचा दे, उसी प्रकार से हमें दुर्जन व्यक्ति से दूर रह करके ही अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। ठीक है। 3rd नंबर वाला है तुष्यंती भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते। यानी क्या होता है? जब बादल गरजते हैं और पानी गिरता है,
जब बादल गरजते हैं और पानी गिरता है तब उसके बाद ही मयूर क्या होता है, संतुष्ट होता है और संतुष्ट होकर के नाचता है, वह खुश हो जाता है। साध्वय परम संपत्तो खला बीर विपत्तिषु, उसी प्रकार से यानी दूसरों की संपत्ति जब हमको पूरी तरीके से प्राप्त हो जाए या वो व्यक्ति हमको दे गया है, वो साधन को हमको प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही हमको संतुष्ट होना चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए। ओके बेटा, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बाद है चौथा, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन योजनम। क्या होता है, जो अच्छे व्यक्ति रहते हैं, जो समझदार लोग रहते हैं, जो व्यवहार कुशल रहते हैं, वो हमेशा मीठा बोलते हैं और अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं। परंतु जो दुर्जन लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो जो अच्छे लोग व्यवहार करने वाले रहते हैं यानी उनको हमेशा हमें विनयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। परंतु जो दुर्जन लोग रहते हैं वो तिरस्कार करते हैं और वह क्या करते हैं, अपने समान बलशाली को, जो दुर्जन लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने समान बलशाली को ही सम्मान देते हैं। और कभी भी यानी विनयम शत्रु विनयम बलेन, और जो शत्रु लोग रहते हैं उनके बल का हमें हमेशा अनुभव करना चाहिए। यानी जो शत्रु लोग रहते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, बल को परखते हैं और कब बल दिखा दे भरोसा नहीं रहता है। तो देखो फिर से देखो, अनुलोमेन बालिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्म तुल्यम बलम शत्रु विनयम बलम। यानी जब हम किसी भी सामने किसी को वो करते हैं तो हमको हमेशा यानी जो दुर्जन लोग रहते हैं उसको तिरस्कार करना चाहिए और जो अच्छे व्यवहार वाले रहते उसका जो अच्छे रहते हैं जो सज्जन पुरुष रहते हैं उनका विनयपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और अपने बल को हमेशा शत्रुओं के सामने नाप तोल कर ही शत्रुओं के सामने उतरना चाहिए या बल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको इसमें 4 श्लोक पढ़ाई हूँ, उसके आगे हम सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, गुड बाय एंड गुड डे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। पहले में हमने क्या पढ़ा है, पहले श्लोक में हमने यह पढ़ा है कि यानी दुर्जन व्यक्ति से कितनी दूरी बनाकर रखना चाहिए। उसका एग्जाम्पल दिया गया, जैसे घोड़े गाड़ी को लेकर के घोड़े को हम अंकुश यानी अपने हाथों के द्वारा खींच करके चलाते हैं और दूरी तय करते हैं, उसी प्रकार से हमको दुर्जन व्यक्ति से भी दूरी बनानी चाहिए। दूसरे में क्या पढ़ा हमने कि जैसे पैनी वाले जानवरों से और क्या बोलते हैं सींग से हम दूरी बना करके अपने कार्यों को करते हैं करवाते हैं, इसी प्रकार हमको दुर्जन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तीसरे में हमने क्या किया कि बादल गरजने पर और पानी गिरने के बाद भी जो मोर रहता है वो संतुष्ट होकर के खुशियां मनाता है, उसी प्रकार के दूसरी की संपत्ति को देख करके जब प्राप्त हो जाए उसके बाद ही हमको खुशियां मनानी चाहिए। और चौथे वाले में हमने क्या पढ़ा कि हमको हमेशा अपने बल को यानी हमने क्या पढ़ा कि हमको हमेशा सज्जन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और जो दुर्जन व्यक्ति रहते हैं उनको तिरस्कार कर देना चाहिए, उनको नहीं वो करना चाहिए। और हमको पहले अपने बलों का वो कर लेना चाहिए, बल को नापते हुए ही शत्रुओं के सामने उतरना चाहिए। आज हमने आपको 4 पढ़ाया, उसके बाद कल के मैं आगे बताऊँगी। आज के लिए इतना। ओके बेटा, गुड डे एंड गुड बाय।